गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोटैटो की एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में जानने जा रहे हैं। अर्ली ब्लाइट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो का जब हमने स्टडी करी थी, जब हमने उसके बारे में जाना था, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो जो है वो मेनली कौन सी फैमिली का मेंबर है? सोलोनेसी फैमिली का मेंबर है और इसका बॉटनिकल नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसा। ये हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड में जितने भी खाने योग्य पदार्थ हैं उनमें पोटैटो का अपना स्थान है और स्टार्च जो है के रूप में जो है इसको हम काम में लेते हैं और स्पेशली वेजिटेबल के रूप में आलू का उपयोग पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। पोटैटो का जो ओरिजिन है वो माना जाता है साउथ अमेरिका या एंडिस जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर इस पोटैटो का ओरिजिन माना जाता है। और इंडिया में जो है आलू की या पोटैटो का जो कल्टीवेशन है वो बहुत व्यापक रूप से किया जाता है। समर्स में भी इसको बोते हैं और विंटर्स में भी, तो दोनों जो है सीजन में पोटैटो की फसल उगती है। मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि इम्पॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पर कि आलू का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हम समझ सकते हैं कि जब इतनी इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है तो अगर इसमें कोई डिजीज़ होती है, स्पेशली अर्ली ब्लाइट जैसी डिजीज़ होती है, तो ये क्रॉप के प्रोडक्शन को बहुत नुकसान पहुंचाती है और इस वजह से जो है कल्टीवेटर्स को बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वेजिटेबल क्रॉप है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका होस्ट यानी कि अर्ली ब्लाइट डिजीज़ जो है उसका कौन से होस्ट की बात कर रहे हैं हम? तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी? पोटैटो की, जिसका बॉटनिकल नेम मैंने आपको बताया सोलेनम ट्यूबरोसम है और इसकी फैमिली क्या है? सोलोनेसी। और इसका कोलेटरल होस्ट क्या है? टमाटो है। तो टमाटो भी कौन सी फैमिली का मेंबर है? सोलोनेसी फैमिली का मेंबर है। अर्ली ब्लाइट डिजीज़ जो होती है वो सोलेनेसी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स पर होती है, जिसमें से कि टमाटो भी है, चिली भी हो सकता है। जितने भी सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं उनमें ये डिजीज़ पाई जाती है। और अब अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय ए फंगल पैथोजन नॉन एज अल्टरनेरिया सोलेनाई। अब ये तो बात की थी हमने होस्ट की, लेकिन इस होस्ट पर जो ये डिजीज़ हो रही है अर्ली ब्लाइट डिजीज़, ये किस पैथोजन की वजह से हो रही है? अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से। और ये अल्टरनेरिया सोलेनाई कौन सा है? फंगल पैथोजन होता है। अब सिम्टम्स जो हैं वो फोलिएज पार्ट पे, कोई से भी फोलिएज पार्ट पर हो सकते हैं, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे फ्रूट हो या चाहे ट्यूबर हो। तो ट्यूबर पे भी हो सकते हैं, स्टेम पर भी होते हैं। किसी भी पार्ट पर जो है इसके सिम्टम्स या डिजीज़ का अटैक हो सकता है, पैथोजन का अटैक हो सकता है। अब हम पहले ये जान लेते हैं, हमने इसके होस्ट के बारे में तो काफ़ी कुछ जान लिया सोलेनम के बारे में। अब ब्लाइट एक्चुअल में होती क्या है? ब्लाइट, व्हाट इज़ ब्लाइट? complete symptoms characterized by a rapid killing of leaves, flower and stem। आप आराम से समझ सकते हैं कि ब्लाइट में क्या होता है कि जो लीव्स है, फ्लावर्स है, स्टेम है, उनका बहुत रैपिड किलिंग होती है। क्या हो गया? ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट। और पोटैटो पे पढ़ रहे हैं इसलिए कौन सी ब्लाइट हो गई? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब एक थोड़े से फैक्ट्स हम डिजीज़ के बारे में जान लेते हैं। द डिजीज़ इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फंगल डिजीज़ इन इंडिया, जैसा हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ टमाटो एंड पोटैटो, ओरिजिनेट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। In India, it occurs in the Nilgiris. In Indian plains, it is more destructive than late blight। ये important है कि लेट ब्लाइट के कंपैरिजन में जब इंडियन प्लेन्स में ये डिजीज़ होती है तो ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है क्रॉप को। इट में कॉजेज 20 to 50% लॉस इन द यील्ड ऑफ ट्यूबर, यानी कि अगर ये डिजीज़ हो जाती है तो लगभग जो है 20 से 50% तक जो है क्रॉप को नुकसान पहुंचता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया हैवी ड्यूज विथ फ्रिक्वेंट रेन नीडेड, वो है वो ज़्यादा हो और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में जो है कोनिडिया का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ जाती है। तो मैंने बताया जैसे कि ज़्यादा मॉइस्चर यानी कि लगभग 90% या 90% जो है मॉइस्चर होगी और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो इस स्थिति में जो है इस डिजीज़ की सीरियसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, सीवियरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हम अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के। हम इस लेक्चर को जो है हम फॉर द कन्वीनियंस हम इसको 4 पार्ट में पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ेंगे पहले, उसके बाद सिम्टम्स पढ़ेंगे,
उसके बाद हम पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कंट्रोल मेजर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन। तो क्लास इसकी रिट्रोमाइसिटीज है, ऑर्डर मोनियल्स है, फैमिली डिमेटिएसी है और ऑल्टरनेरिया सोलेनाई, यानी कि इसका जीनस ऑल्टरनेरिया है और सोलेनेसी फैमिली पर है तो हम इसको कह देते हैं सोलेनाई। तो ये हो गया ऑल्टरनेरिया सोलेनाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ ऑल्टरनेरिया सोलेनाई और द पैथोजन ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की कि कैसे हम पहचाने कि प्लांट पर जो है डिजीज़ ने अटैक कर दिया है, तो क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। एक्चुअल में द डिजीज़ अपीयर्स फर्स्ट एज द येलोइश स्पॉट्स ऑन द लीफलेट ऑफ पोटैटो। ये देखिए आप, ये इसकी लीव्स है, इस पर जो है ब्राउन कलर के ऐसे स्पॉट, इर्रेगुलर राउंडेड स्पॉट्स जो हैं लीफलेट पर आ जाते हैं बहुत अर्ली स्टेज में। लेकिन लेटर स्टेज में क्या होता है, शुरू में तो ये जो धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं ये येलो कलर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे लीफ की मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पॉट कैसे होते जाएंगे, डार्क ब्राउन और कभी कभी जो है ये ब्लैक कलर के भी हो जाते हैं। अब इसमें से क्या होता है कि कुछ स्पॉट जैसे आपको दिख भी रहे होंगे कि कुछ स्पॉट तो कैसे हैं, छोटे हैं साइज में, जबकि कुछ स्पॉट क्या हैं, बड़े हैं। अब ये जो है इस पर बिखरे हुए से ही रहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफलेट, इस तरह से बिखरे हुए दिखाई देंगे आपको लीफलेट की सरफेस पर। जैसा मैंने आपको कहा इर्रेगुलर शेप होती है, राउंडेड भी हो सकते हैं, और लेकिन कई बार क्या होता है इनकी जो शेप होती है वो एंगुलर भी शेप हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जो फंगल ग्रोथ होती है उस फंगल ग्रोथ की वजह से जो वेन्स तक भी फंगल ग्रोथ हो जाती है और इसकी वजह से कई बार ये स्पॉट जो हैं वो कैसे दिखाई देने लगते हैं, हमें एंगुलर शेप में दिखाई देने लगते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक बड़े स्पॉट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब आप देखिए ये जो स्पॉट दिख रहा है आपको, देखिए आप ध्यान से अगर हम इसको देखेंगे तो इसके चारों तरफ हमें थोड़े से जो है कैसे कॉन्सेंट्रिक रिजेस दिखाई देंगी, ये दिख रही हैं आपको, देखिए कॉन्सेंट्रिक रिजेस दिखाई देती हैं। और ये जो कॉन्सेंट्रिक रिजेस होंगी स्मॉल ब्लैक लेसन्स अपीयर, कॉन्सेंट्रिक रिजेस, और इसको हम कहते हैं टारगेट बोर्ड इफेक्ट। ये वाला जो इफेक्ट होता है हम इसको क्या कहते हैं, टारगेट बोर्ड इफेक्ट। जैसा कि मैंने बताया है कि जो लोग निशानेबाजी करते हैं वो अपने सामने एक बोर्ड रखते हैं और उसमें बोर्ड में उनका एक जो है मार्क होता है, उसके चारों तरफ सर्कल्स बने होते हैं, तो वैसा ये कुछ लुक देती हैं, इम्पैक्ट देती हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं, टारगेट बोर्ड इफेक्ट कह देते हैं और इसको बुलसाई भी कह देते हैं। लेकिन ये सारी की सारी बात कब होती है, जबकि लीफ कैसी हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। अब यहीं पर आप देखें ये येलो कलर के जो है इसमें स्पॉट या टिश्यूज नजर आएंगे, यानी कि इनमें क्या शुरू हो गया है, क्लोरोसिस शुरू हो गया है। लीव्स कैसे स्पॉट, लीव्स कैसी होने लगी, येलो होने लगी हैं और धीरे धीरे जो है यहाँ पर पूरी लीफ येलो हो जाएगी और जो है ड्राई हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, वो ड्रुप हो जाएगी, गिर जाएगी और धीरे धीरे ये स्थिति पूरे प्लांट में हो जाएगी। अब क्या होगा कि एक बात और है, यहाँ पे एक रूल चलता है कि जो नीचे की लीव्स होती हैं, जो लोएस्ट लीव्स होती हैं वो पहले अफेक्टेड होती हैं और डिजीज प्रोग्रेसेस अपवर्ड, यानी कि जो नीचे वाली लीफ है वहाँ पर सबसे पहले डिजीज होगी, फिर धीरे धीरे ऊपर की लीव्स पर ये आएगी। द लीव्स ऑफ पोटैटो, जैसे जैसे डिजीज बढ़ती जाती है वैसे वैसे लीव्स जो हैं वो आलू की जो लीव्स होती हैं वो ड्राई अप होने लगती हैं और ड्रुप हो जाती हैं। और जब सीवियर कंडीशन हो जाती है, जैसा कि मैंने कहा कि स्टेम में भी जो है इसका इम्पैक्ट आता है और लीफ तो हमने पढ़ी है और ट्यूबर में भी इसका आएगा। तो जब सीवियर कंडीशन हो जाएगी तो सीवियर कंडीशन में जो है इस तरह से स्टेम पर भी आपको ये स्पॉट नज़र आने लगेंगे, जो कि ब्राउन इर्रेगुलर और ओवल शेप और राउंडेड स्पॉट नज़र आएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो यहाँ पर आप देखिए ये आलू ट्यूबर है और उस पर डार्क ब्राउन इरेगुलर राउंडेड स्पॉट नज़र आएंगे जो कि स्लाइटली संकन यानी कि अंदर की तरफ धंसे हुए थे। ये कैसा है, हेल्दी ट्यूबर है। और ये कैसा है, जिस पर कि पैथोजन का अटैक हो गया है। तो ये देखिए आप ब्राउन कलर के जो हैं स्पॉट नज़र आएंगे जो कि अंदर की तरफ थोड़े धंसे हुए रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्पॉट होते हैं इनकी साइज़ डिफ़र हो सकती है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर से तो ज़्यादा भी हो सकती है, अलग अलग साइज के जो होते हैं। और जो पल्प होता है ट्यूबर का वो इसके नीचे जस्ट जो स्पॉट बने हैं इसके नीचे वाला पल्प जो होता है उसकी जो इन्फेक्टेड स्किन होती है वो कैसी दिखाई हो जाएगी, रस्टी या डार्क ब्राउन कलर की हो जाएगी। और समझ सकते हैं अब ये नॉर्मल हेल्दी और ये जो है इन्फेक्टेड है।
तो ये नज़र आते हैं। अब बात करेंगे हम इसके पैथोजन की। पैथोजन क्या है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। इट इज़ एन इम्परफेक्ट फंजाई, मीन्स अभी तक इसमें जो है सेक्सुअल स्टेज या नहीं देखी गई है, तो इसलिए कौन सी फंजाई है? ये इम्परफेक्ट फंजाई है। माइसिलियम इज बोथ इंटर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। ये आप देख सकते हैं, ये इसका माइसिलियम है, ये होस्ट सेल्स है, और माइसिलियम इसका इंटरसेलुलर भी हो सकता है और इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। ब्रांच्ड है, ये दिख रहा है ब्रांच्ड है, सेप्टेड होता है। और कोनिडियोफोर्स जो है, क्योंकि कहाँ पर फर्स्ट अटैक कहाँ हो रहा है? लीव्स पर हो रहा है, तो लीव्स पे से जो स्टोमेटा होता है वहाँ से जो कोनिडियोफोर बाहर निकल जाते हैं, और अधिकतर कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। इसका कोनिडिया कैसे होता है? बीक शेप्ड होता है, सेप्टेड होता है, और इसकी लंबाई जो है, कोनिडिया की जो लंबाई है, दिख रहा है ना, ये बीक शेप्ड है, और इसकी लंबाई जो है 145 से लेकर 370 माइक्रोन से हो सकती है, और इसकी चौड़ाई 16 to 18 माइक्रोन हो सकती है, और ये कैसे हैं? सॉइल बॉन्ड होते हैं। अब बात करेंगे हम इस कंट्रोल मेजर की, कि अगर डिजीज़ हो जाए अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो हमने उसको पहचान लिया, क्योंकि हम कैरेक्टर्स पढ़ चुके हैं, उसके जो है सिम्टम्स हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम उसको पहचानेंगे। जब हमने पहचान लिया कि हमारी जो है फील्ड में जो है अर्ली ब्लाइट का जो है एक तरह से अटैक हो गया पैथोजन का, तो कौन कौन से कंट्रोल मेजर किए जा सकते हैं, कौन सी सावधानियाँ क्रॉप को लगाने से पहले की जा सकती है, और अगर उस टाइम नहीं हुई है तो फिर हम बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सी ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। दूसरा क्या है? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन तो जो है एक बहुत सक्सेसफुल मेजर है, जो कि बहुत जो है प्रूव हो चुका है, क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन को अगर हमें ख़त्म करना है, जो कि कोनिडिया से हो रहा है, तो उसको हम ओवरकम करने के लिए जो है क्रॉप रोटेशन अगर हम करते हैं, तो काफ़ी हद तक इस डिजीज़ से हम अपनी क्रॉप को जो है बचा सकते हैं। इसके बाद है स्प्रेइंग एंड डस्टिंग फंगिसाइड। तो बोर्डेक्स मिक्सचर है, कॉपर फंगिसाइड है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव माने गए हैं इसके लिए। तो स्प्रे करें, जो है कॉपर फंगिसाइड से कर सकते हैं हम स्प्रे, जो कि 15 दिन के इंटरवल पर जो है अगर स्प्रे करा जाता है इसका कॉपर फंगिसाइड का, तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। और अगर वीकली स्प्रेइंग करें बोर्डेक्स मिक्सचर का, तो वो भी काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव माना गया है। तो 2 बोर्डेक्स मिक्सचर और कॉपर फंगिसाइड का यूज़ हम स्प्रेइंग के लिए कर सकते हैं। मेडिटेशन, इसमें हम क्या करते हैं कि प्लांट की जो डीबेरीज हैं उनको क्या है कलेक्ट कर लें हम, और उसके बाद उनको जो है आफ्टर हार्वेस्टिंग उसको क्या है तुरंत जो है हम जला दें, ताकि उसमें जो सॉइल में अगर कोई कोनिडिया है या कुछ है तो ख़त्म हो जाए, ताकि आने वाली क्रॉप जो है सिक्योर रह सके। तो ये कुछ कंट्रोल मेजर हैं जिनको कि यूज़ करके हम अपने क्रॉप को थोड़ा जो है बचा सकते हैं। आज हमने जो है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में पढ़ा, इसके कंट्रोल मेजर के बारे में पढ़ा, पैथोजन के बारे में पढ़ा। पैथोजन इसका क्या था? अल्टरनेरिया सोलेनाई। और उसको अगर हो जाती है डिजीज़, या उसको बचाने के लिए हम कौन से कंट्रोल मेजर कर सकते हैं, ये हमने जाना। एग्जाम की दृष्टि से अर्ली ब्लाइट इंपॉर्टेंट है। अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो आपके कोर्स में है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपके कोर्स में है। अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो हम पढ़ चुके हैं, आज हमने अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी पढ़ ली है। एग्जाम में इस पर अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। कई बार आपसे पूरी लाइफ साइकिल पूछी जाती है, कई बार मैंने जैसे बताया कि सिर्फ पैथोजन के बारे में पूछा जाता है, कि इसके स्पोर्स कैसे होते हैं, इसका जर्मिनेशन कैसा होता है। जो है अगर मान लो वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके जो है स्पोर्स किस शेप के होते हैं, उनकी साइज क्या, प्रोबेबल साइज क्या होती है, और किस तरह से इसका माइसिलियम होता है, इंटरसेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर होता है, दोनों होते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न जो है कई बार आपसे जो है वेरी शॉर्ट आंसर में भी पूछे जाते हैं। इसमें इन सबको आपको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना है। थैंक यू सो मच।